Hi everybody. Today we are going to discuss about the hanging. Hanging means जो है फांसी लगाना या फांसी लगना, इसको तालीक भी कहा जाता है, यानी कि लटकाना। मीन्स है आपका इट इज ए फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया। ये जो हमने आपको एस्फिक्सियल डेथ्स बताई थी, उनमें एस्फिक्सिया की ही एक फॉर्म होती है आपका हैंगिंग, यानी कि दम घुटने से होने वाली मौतों में इसको शुमार किया जाता है, शामिल किया जाता है। कॉज्ड बाय, किसकी वजह से? सस्पेंशन ऑफ द बॉडी। बॉडी जब लटक जाती है, किसी गले के अंदर जो है कोई फंदा वगैरह या कोई रस्सी वगैरह डाल के लटक जाती है या लटकाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आपका हैंगिंग का नाम देते हैं। यानी कि गले में एक रस्सी डाल के ऊपर की तरफ लटकाया जाता है बॉडी को, तो उसी को हम हैंगिंग का नाम देते हैं। देखिए, हैंगिंग के लिए, फांसी के लिए पूरा होल बॉडी वेट जरूरी नहीं होता है। कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स जो है अगर सफिशिएंट है, चाहे वो सर के झुकने की वजह से ही हो या किसी और दूसरी वजह से गले के ऊपर जो है रस्सी वगैरह किसी की प्रेशर पड़ जाए, तो उसकी वजह से भी इंसान की मौत हो सकती है। यानी कि पूरी बॉडी का लटकना जरूरी नहीं है, सिर्फ जो है कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स डिपेंड कर रही है कि वो किस वजह से जो है गले को दबा रही है। सिर्फ एक हेड के झुकने पर भी ऐसा हो सकता है कि हेड में गले के अंदर जो है रस्सी पड़ी और ऐसे आदमी फिसल जाता है, गिर जाता है, तो वही फोर्स जो है सफिशिएंट होती है गले को दबाने के लिए, यानी कि उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक करने के लिए वही सफिशिएंट होती है। इसमें मोस्ट कॉमन केसेस जो है वो सुसाइडल केसेस देखने को मिलते हैं। टाइप्स, देखिए टाइप्स से हम देखते हैं तो हैंगिंग जो है वो आपका दो तरह का होता है। एक होता है कंप्लीट हैंगिंग और एक होता है इनकम्प्लीट हैंगिंग। लटक गया है या लटका दिया गया है तो पूरा बॉडी वेट जो है वो पड़ रहा है और जो फंदा है, जो टाइप्स ऑफ हैंगिंग, देखिए हैंगिंग जो है वो आपका दो तरह का होता है। नंबर एक कंप्लीट हैंगिंग, नंबर टू इनकम्प्लीट। कंप्लीट हैंगिंग यानी कि जिसमें गले के अंदर लिगेचर मार्क, लिगेट जो है वो आपका कोई फंदा वगैरह लगा के जो ऊपर लटकाया था और पूरा बॉडी वेट जो है वो नीचे लटका रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट हैंगिंग कहते हैं। दूसरा होता है इनकम्प्लीट हैंगिंग, उसमें देखिए पूरी बॉडी नहीं लटकती है, सिर्फ जो है या तो सर ही झुका हुआ हो या पैर जो है नीचे जमीन पे टिके हुए हो या बॉडी जो है वो तिरछी पोजीशन में पड़ी हो, पूरी बॉडी झुकी हुई हो, या यानी कि हैंगिंग के अलावा, सॉरी, तो नंबर एक आता है कंप्लीट हैंगिंग। कंप्लीट हैंगिंग में क्या है? व्हेन बॉडी कंप्लीटली हैंग एंड कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स बाय वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी पूरी तरह से लटकी हुई हो, जमीन पर ना टिकी हुई हो या किसी का सहारा उसको ना हो, और जो कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स है वो पूरी बॉडी की वजह से आ रहा है, तो उसको हम कंप्लीट हैंगिंग कहते हैं। नंबर टू पर आता है पार्शियल या इनकम्प्लीट हैंगिंग। पार्शियल या इनकम्प्लीट हैंगिंग, पार्शियली सस्पेंडेड, यानी कि बॉडी जो है पूरी तरह से लटकी हुई नहीं है, वो सिटिंग पोजीशन में भी हो सकती है, नीलिंग पोजीशन में यानी कि घुटने नीचे टिके हुए हो सकते हैं, रिक्लिनिंग यानी कि सर झुका हुआ, प्रोन और एनी अदर पोजीशन, इनके अलावा कोई भी दूसरी पोजीशन जिसमें बॉडी जो है वो पूरी तरह से लटकी ना हो, उसको कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट मिली हुई हो, तो वो कौन सी भी पोजीशन हो, यहां पर जो है आपका वेट ऑफ द हेड, सिर्फ वेट ऑफ द हेड जो है एक्ट करता है किसका? कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स का। मैंने अभी पहले बताया कि पूरी बॉडी का वेट जरूरी नहीं है गले के ऊपर कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स के तौर पर पड़े, सिर्फ जो है सर का बोझ भी या किसी दूसरी चीज का वजन भी जो है आपका कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स का काम कर सकता है। तो ये था आपका पार्शियल हैंगिंग। हैंगिंग का पार्ट, नेचर ऑफ लिगेचर, यानी कि जो फंदा इस्तेमाल किया गया है, जो लिगेट इस्तेमाल किया गया है, वो कैसा होता है? देखिए, चूंकि मोस्ट कॉमनली सुसाइडल केस इसमें देखने को मिलते हैं, तो इसलिए एट ए टाइम जो भी हाथ लगे उसी से इंसान जो है वो आपका हैंगिंग कर सकता है, अपने आप को फांसी दे सकता है। जैसे आपका कोई रॉप यानी कि कोई रस्सा मिल जाए, कोई मेटेलिक चेन वगैरह वायर मिल जाए, या कोई धोती, कोई बेड शीट या दुपट्टा
या जो है कोई भी जारबंद, बेल्ट वगैरह, कोई भी ऐसी चीज जो आसानी से उसके हाथ लग जाए तो वो उसी को गले में डाल के ऊपर लटक जाता है। तो ये मोस्ट कॉमनली केसेस में है, सुसाइडल केसेस जो इसमें देखने को मिलते हैं। तो जो भी उस वक्त अवेलेबल हो जाए इंसान को, उसी से हैंगिंग कर सकता है। कॉज ऑफ डेथ, देखिए हैंगिंग की सूरत में क्या क्या वजूहात हो सकती है मौत की। उसमें नंबर 1 पर आता है आपका एस्फिक्सिया, यानी कि दम घुटना। किसकी वजह से? लिगेचर फोर्स अप, जो लिगेचर जो फंदा डाला गया है वो आपका टंग के बेस पर जो है प्रेशर डाले और पीछे फेरिंग्स की वाल को चिपका दे, तो उसकी वजह से आपका जो एयर पासेज है वो ऑब्लूड हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है, इंसान की डेथ हो जाती है। तो एस्फिक्सिया की वजह से नंबर 1 मौत हो सकती है। नंबर 2 एपोप्लेक्सी और सेरेब्रल कंजेशन, यानी कि जो सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आता है, तो जिस वेन से, यानी कि एक बड़ी वेन होती है जिसको जुगुलर वेन कहते हैं, उसके जरिए ब्लड वापस आता है। तो किसी वजह से जुगुलर वेन जो है वो आपका कंप्रेस हो गई है, तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो नीचे नहीं आ पाएगा और जो वो आपके ब्रेन को कंजेस्टेड कर देगा, तो उसकी वजह से जो है आपका मौत हो सकती है। तो यानी कि एपोप्लेक्सी और सेरेब्रल कंजेशन, जिसमें जुगुलर वेन्स ब्लॉक्ड बाय कंप्रेशन, कंप्रेशन की वजह से आपका जो है वो जुगुलर वेन कंप्रेस हो जाती है और स्टॉप सेरेब्रल सर्कुलेशन, सेरेब्रल सर्कुलेशन को स्टॉप कर देती है, तो उसकी वजह से इंसान की मौत वाकई हो जाती है। नंबर 3 सेरेब्रल एनीमिया, सेरेब्रल एनीमिया, जब कोई थिन रोप वगैरह या कोई वायर वगैरह हैंगिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो उसका सीधा प्रेशर जो है वो डीप तक धंस जाती है, और डीप तक धंस जाने की वजह से कैरोटिड आर्टरी जो है वो कंप्रेस हो जाएगी या रप्चर हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्रेन की तरफ को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि सेरेब्रल एनोक्सिया हो जाता है, उसकी तरफ, दिमाग की तरफ ऑक्सीजन कम जाने लगती है, तो उसकी वजह से सेरेब्रल एनोक्सिया होता है, फिर कोमा में पेशेंट चला जाता है, तो उसकी मौत वाकई हो जाती है, यानी कि यहां पर डेथ अकर होता है। नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन, यानी कि जो गर्दन वाली हड्डी है उनके अंदर कोई फ्रैक्चर हो जाए या वो अपनी जगह से खिसक जाए, तो उसकी वजह से भी तत्काल मौत हो सकती है, एकदम से मौत हो सकती है, क्योंकि वहां पर इसके अंदर से एक नाजुक स्ट्रक्चर होकर गुजरती है, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा के फ्रैक्चर होने की सूरत में क्या होगा कि आपकी वहां की आर्टरीज और जो है स्पाइनल नर्व है वो डैमेज हो जाती है, और उसके डैमेज होने पर इंसान की मौत वाकई हो जाती है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स वैगल इनहिबिशन, वैगल इनहिबिशन की वजह से वैसे वेरी रेयर चांसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। कॉम्बिनेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एस्फिक्सिया एंड एपोप्लेक्सी, यानी कि एयर पासेज भी बंद हो गया है और जो है आपका सेरेब्रल कंजेशन भी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी मौत वाकई हो सकती है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एस्फिक्सिया एंड एपोप्लेक्सी। फैटल पीरियड, देखिए फैटल पीरियड यानी कि खतरनाक मुद्दत जो है कितने वक्त में इंसान की मौत वाकई हो जाती है हैंगिंग के केसेस में। तो इसमें देखिए अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर फ्रैक्चर हो रहा है, फैटल पीरियड, अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर फ्रैक्चर हो रहा है तो डेथ हाथों हाथ हो जाएगी, एकदम से डेथ हो जाएगी, यानी कि वहां पर आपका स्पाइनल नर्व भी डैमेज हो जाएगी और आर्टरीज भी वहां की डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से मौत एकदम से वाकई हो जाती है, एकदम से मौत हो जाती है। इन एस्फिक्सिया, अगर एस्फिक्सिया है, अगर एस्फिक्सिया है तो मौत तेजी के साथ होगी, लेकिन अगर कोमा है, कोमा हुआ है, उसको पहले मतलब कहने का कि सेरेब्रल कंजेशन हुआ, उसकी वजह से कोमा में चला गया, तो उसकी वजह से थोड़ा वक्त लगता है। और जो एक पीरियड होता है इसका, फैटल पीरियड जो होता है वो 5 से 8 मिनट का आपका फैटल पीरियड होता है किसी भी हैंगिंग केस। डायग्नोसिस ऑफ हैंगिंग, यानी कि हैंगिंग के केसेस को कैसे पहचानेंगे कि ये फांसी लगाने की वजह से इसकी मौत हुई है या ये हैंगिंग का केस है। इसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लिगेचर मार्क अराउंड द नेक, गर्दन के चारों तरफ फंदे का निशान की मौजूदगी, ये एक तरह से कंफर्म करता है कि ये हैंगिंग का केस है। नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ एब्रेजन
इकाइमोसिस एंड रेडनेस अबाउट द लिगेचर मार्क। लिगेचर मार्क के आसपास जो है वहां पर आपको एब्रेजन मिलेगा, यानी कि रगड़ का निशान मिल सकता है, इकाइमोसिस मिल सकता है, एंड रेडनेस यानी कि लाल हुआ दिखाई दे सकता है। नंबर 3, ट्रिकलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द माउथ। मुंह से आपका लार टपकती हुई, लार गिरती हुई जो है आपका दिखाई दे सकती है। इकाइमोसिस ऑफ द लैरिंक्स और इपिग्लोटिस, यानी कि लैरिंक्स के ऊपर और इपिग्लोटिस के ऊपर जो है वहां पर भी इकाइमोसिस यानी कि धब्बे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। नंबर 5, रप्चर ऑफ ट्यूनिका इंटीमा ऑफ कैरोटिड आर्टरी। जो आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है उसका नाम कैरोटिड आर्टरी है। तो प्रेशर पड़ने की वजह से, खासतौर से जब किसी वायर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका प्रेशर पड़ने की वजह से जो है आपका वो इंटरनल लेयर या इंटरनल कोट ऑफ द कैरोटिड आर्टरी रप्चर हो सकता है, देखने को मिल सकता है। पोस्टमार्टम साइंस ऑफ एस्फिक्सिया, मौत के बाद जो एस्फिक्सियल साइंस है वो देखने को मिल सकता है, जैसे साइनोसिस यानी कि ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन, जो आपका लिप्स के चारों तरफ या नेल्स वगैरह के आसपास जो है देखने को मिलेगा। इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी, यानी कि वहां की जो कैपिलरी की परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वो बाहर की तरफ को दिखाई देना है, तो वहां पर पेटेशियल हेमरेज जो है वो देखने को मिलते हैं। पेटेशियल हेमरेज, तो उस एरिया में वहां पर ब्लड के छोटे छोटे धब्बे से दिखाई देते हैं, जिनको पेटेशियल हेमरेज कहते हैं। समटाइम्स ब्लडी फ्रोथ एट माउथ एंड नोस्ट्रिल्स, कभी कभी जो है मुंह से खून मिले हुए झाग जो है मुंह से और नाक से निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। हैंड्स यूजुअली क्लेंच्ड, यानी कि जब आदमी सुसाइड करता है एस्फिक्सिया के जरिए तो कर तो लेता है, लेकिन उसके बाद प्रेशर बहुत पड़ता है, तो ये मुट्ठियां जो है वो इस तरह से क्लेंच्ड मिल सकती है। यूरिन फीसिज में एस्केप, यानी कि पेशाब और यूरिन जो है वो बहता हुआ यानी कि निकला हुआ दिखाई दे सकता है। पोस्टमार्टम लिविडिटी, यानी कि मौत के बाद जो पोस्टमार्टम लिविडिटी होती है वो या तो हैंड्स पर या लोअर लिम्स पर जो है वो आप नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। टंग में प्रोट्रूड, टंग जो है उभर कर बाहर आ सकती है, प्रेशर पड़ने की वजह से जबान बाहर आई भी दिखाई दे सकती है। आई में बल्ज, आंखें भी जो है वो बाहर को निकली भी दिखाई दे सकती है। तो इन पॉइंट्स के जरिए आप डायग्नोज कर सकते हैं कि ये हैंगिंग का केस रहा हो। पोस्टमार्टम इंपोर्टेंस, यानी कि इसमें किस तरह के केसेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली सुसाइडल केस। हैंगिंग के जो केस है वो मोस्ट कॉमनली सुसाइडल देखने को मिल सकते हैं। होमिसाइडल वेरी रेयर, होमिसाइडल केस बिल्कुल कम, बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि किसी भी इंसान को फांसी चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो सही सलामत है, किसी नशे की उसमें नहीं है या उसे कोई डर खौफ नहीं है, तो उसको फांसी पर चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए होमिसाइडल केसेस जो है बहुत रेयर केसेस जो है देखने को मिलते हैं। एक्सीडेंटल केसेस जो है वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ज्यादातर मिलते हैं मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर खेलते खेलते, यानी कि वो या तो उस तरह का ट्राई कर रहे हो गए, देखो फिल्मों में देखा था, उसको फांसी इस तरह से लगाई थी, गले में फंदा डाला था, तो इस तरह का बच्चे खेल खेल में कर लेते हैं। या बच्चे दौड़े जा रहे हैं, अचानक किसी पैर रस्सी में पैर उलझा और गर्दन में वो फंदा टाइट हो गया, तो उसकी वजह से भी हैंगिंग का केस बन सकता है। या सीढ़ियां चढ़ रहे हैं आप लोग, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो सीढ़ियां चढ़ते हुए पैर फिसला और पैर फिसल के जो है ये आपका ये पोर्शन जो है वो डंडे में फंस गया, तो उसकी वजह से मौत हो सकती है। या पेड़ पर आप चढ़ रहे हैं तो उस वक्त भी आपके पैर फिसलने पर ये पोर्शन जो है वो डंडे की वजह से दबाव पड़ सकता है। या रेलिंग पर आप जा रहे हैं और आपका पैर फिसलता है तो आपकी गर्दन फंस जाती है, तो उस सूरत में आपका एक्सीडेंटल केसेस देखने को मिलते हैं। बहुत सी जगह पर जो आपके एथलीट्स होते हैं वो एग्जिबिटिंग हैंगिंग, लटकने की प्रैक्टिस करके दिखाते हैं कि इस तरह से लटका जाता है, तो उस सूरत में भी इस तरह के एक्सीडेंटल केसेस देखने को मिल सकते हैं। एब्नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर्स, एब्नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर, बहुत से लोग जो है वो गले में फंदा डाल के अपना ऊपर लटका के और तब सेक्स करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जब कम होता है तो दिमाग जो है वो वहां से हट जाता है और वो सेक्स टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ये ऐसा लोग मानते हैं। तो उस कंडीशन में भी एक्सीडेंटल केसेस देखने को मिलते हैं। बहुत सी बार पोस्टमार्टम हैंगिंग
यानी कि मरने के बाद अगर उसको लटका दिया गया है, यानी कि वैसे वो नीचे मार दिया, हाथ से दबा के मार दिया, किसी और वजह से मार दिया, लेकिन उसको एक्सीडेंट दिखाने के मकसद से या सुसाइड दिखाने के मकसद से उसको जो है लटका दिया जाता है, तो पोस्टमार्टम हैंगिंग भी देखने को मिल सकती है। जुडिशियल हैंगिंग, जुडिशियल हैंगिंग यानी कि जब कोई क्राइम इतना बड़ा कर देता है कि उसको जज जो है वो आपका मौत की सजा सुनाता है, यानी कि हैंगिंग टिल डेथ, यानी कि मौत तक इसको लटका के रखा जाए, तो वो उसको हम जुडिशियल हैंगिंग कहते हैं। तो ये था आज आपका लेक्चर हैंगिंग। अगर इसमें से कोई बात आपकी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।